नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग जो आपको रस की श्रृंखला में जो वीडियो बना रहे हैं उसमें अब रौद्र रस की ओर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने एक सूत्र बनाया है श्रावकः भय। तो श्रा में श्रृंगार रस बना दिया हमने, शांति रस बना दिया। अब श्रा में ही रा जो है पीछे का, उसमें हम रौद्र रस को हम स्पष्ट कर रहे हैं। तो किसी भी सहृदय व्यक्ति के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव, क्योंकि रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है ना। क्रोध का जब हम विभाव, अनुभाव या संचारी भाव से संयोग होता है तो वह रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, गुस्सा। तो अब उदाहरण देखिए इसको। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए वो उठकर खड़े। तो जो कुछ इसमें हम पढ़ रहे हैं पंक्तियों में, उसमें गुस्सा है। आपको लगा वीर रस भी है, तो थोड़ा सा यहीं पर समझना। वीर में उत्साह होता है, खुशी होती है, और क्रोध रौद्र में गुस्सा होता है। ऐसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ भी क्रोध है। तो जहाँ पे क्रोध स्थायी भाव हो, अर्जुन इसमें आश्रय है जिसके अंदर ये भाव जगह है, और शत्रु उसका विषय आलम्बन है। इसमें केवल आलम्बन विषय, जैसे हमने आपको बताया था आलम्बन में हमने बताया था आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन, इसके पूर्व की वीडियो में बताए हैं हमने। तो विषय आलम्बन को केवल आलम्बन भी कहते हैं कभी कभी। तो क्रोधपूर्ण घोषणा हो रही है, शरीर कांपना है, चिल्लाना है, चीखना है, ये अनुभव है, चेष्टाएं हैं। और आवेग और उग्रता और चपलता, ये आदि उसके संचारी भाव हैं। तो यहाँ रौद्र रस को मैंने आपके समक्ष स्पष्ट किया। देखिए, इसका मैंने छोटा सा नोट्स बनाया हुआ है, और इस तरह से मैं छोटे नोट्स बनाकर आपको समक्ष दिखाती रहती हूँ, ताकि आप उसको कहीं वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और केवल इसको ही पढ़ सकते हैं दोबारा। इसलिए मैं छोटा छोटा ये प्रयास आपके समक्ष करती हूँ, और मुझे लगता है कि इससे आपको लाभ मिलता होगा। तो ये मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये रौद्र रस था जिसको मैंने आपको समझाया। अब श्रा, इसी के बाद है अद्भुत रस। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? अचरज, आश्चर्य। तो जब किसी चीज़ को देखकर जब आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, तो सहृदय व्यक्ति के हृदय में स्थित जो भाव है, उस स्थित भाव के अंतर्गत जो आश्चर्यजनक वस्तु को देखने और सुनने की बात आती है, तो अद्भुत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण देख लीजिए। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि प्राण है कि प्यारी है। आश्चर्य हो रहा है उसको। दूसरा, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु। जब मिट्टी खा लेते हैं कृष्ण भगवान और यशोदा मैया उनके मुख को खुलवाती हैं, तो अखिल भुवन, सारा ब्रह्मांड उनके मुख में देखती है। मुख लखी लक्ष्मण देखना, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग उल्कातु। आंखें फटी रह गई उनकी। यह आश्चर्य रस है यहाँ पर। अब ऐसे कबीर की उलटवासियाँ, एक उनकी कुछ ऐसे उलटवासियाँ, जैसी दोहे साखियाँ होती हैं, ऐसे उलटवासियाँ भी हैं। इसमें उल्टी बात कही जाती है। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चराए गाई। अब देखिए आश्चर्य, देखिए, ठाड़ा सिंह चराए गाई। सिंह गाय को चरा रहा है। पहले पूत पीछे भई माई, पहले बच्चा हो गया और पीछे माँ का जन्म हुआ। और चेला के गुरु लागे पाई। होता क्या है, तो गुरु जो है वो श्रेष्ठ है, तो चेला उनके पैर छूता है। पर यहाँ पे आश्चर्य, चेला के गुरु लागे पाई, तो गुरु जी हैं वो चेला के पैर छू रहे हैं। इस तरह से ये विस्मय है, आश्चर्य है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, आश्चर्य। तो ये दो रस मैंने आपको स्पष्ट किए यहाँ पर। देखिए, इनको आप समझिए। और मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो के साथ साथ ये मैंने छोटे छोटे नोट्स बनाए हुए हैं। इसको नोट्स को आप